नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सौवसाहूणं जीवमजीवमदौवं जिणवरवसहेण जेणनेदिष्ठं देविन्दविन्दवन्दं वन्दे तं सौवदा शिरसा। पंच परमेष्टि भगवान की जय। देवादिदेव श्री 1008 ऋषभ देव भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य प्रवर श्री नेमिचंद जी सिद्धांति देव महाराज की जय। परम पूज्य आचार्य प्रवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। परम पूज्य निर्यापक श्रमण पूज्य मुनिपंगो श्री सुधासागर जी महाराज की जय। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। जैसा कि कल हम लोगों ने संकल्प किया था, आज शिविर का अंतिम दिन है और कल इसकी परीक्षा होने वाली है। इस अपेक्षा से एक पुनरावृत्ति कक्षा ये हम यहाँ पर कर रहे हैं। इसमें प्रथम अधिकार तक माने 27 गाथाएं हैं और उसके आगे अगर समय रहा तो 30 गाथाओं तक का हम रिवीजन करने वाले हैं और उसी से कल जो है परीक्षा में प्रश्न पत्र में प्रश्न पूछे जाएंगे। शेष जो कक्षा है वो आगे भी चलती रहेगी, जो कि कल से होगी। उसके विषय में अभी एक बार घोषणा कर दे रहा हूं मैं कि कल से कक्षा का समय 8 बजे हम रखेंगे। 8 से 9 के बीच में कक्षा हो पाएगी, है ना। तो आप लोगों को उसी दृष्टि से जो है तैयार रहना है। अस्तु, आज हम शुरू करते हैं। अभी इसमें उच्चारण नहीं होगा, केवल आपको मैं अर्थ बता करके और आगे बढ़ता जाऊंगा। अतः आप लोग जो है सुने ध्यान से। जीवम अजीवम दौवम जिणवरवसहेण जेणनिदिष्ठं देविन्दविन्दवन्दं वन्दे तं सौवदा शिरसा। जीवम अजीवम दौवम जिणवरवसहेण जेणनिदिष्ठं। अर्थ करने से पहले इतना सा कह देते हैं रिवीजन की दृष्टि से। यह ग्रंथ द्रव्य संग्रह प्राकृत भाषा में लिखा गया ग्रंथ है। ग्रंथ में 58 गाथाएं हैं। इसके लेखक अथवा रचनाकार जो हैं वे परम पूज्य आचार्य श्री नेमिचंद जी सिद्धांति देव महाराज हैं और ग्रंथ की रचना श्री राजकोष के अधिकारी सोमश्रेष्ठी के बोधन के लिए, माने उनको समझाने के लिए, केशवराय पाटन, वर्तमान में जो है केशवराय पाटन कोटा जिले के अंतर्गत है राजस्थान में, वहां पर मुनीश्वरनाथ भगवान का अक्षय क्षेत्र है, उसी जिनालय में रचना हुई थी। और पहले ये लघु द्रव्य संग्रह के रूप में 26 गाथा प्रमाण ग्रंथ लिखा गया और बाद में फिर और अधिक विस्तार की दृष्टि से 58 गाथा प्रमाण ग्रंथ लिखा गया। ऐसा यह उल्लेख बृहद द्रव्य संग्रह नामक जो टीका है उसमें मिलता है। अस्तु, मंगलाचरण करते हुए आचार्य महाराज कह रहे हैं, जीवम अजीवम दौवम, जीव और अजीव द्रव्य को अथवा जीव और अजीव द्रव्य जैन जिणवर वसहेण, जिन जिनेन्द्र भगवान के द्वारा, अथवा जिणवर वसह का जो है जिनवर वृषभ के द्वारा, या कि जिन माने जो पंचेंद्रियों को जीत लेते हैं, ऐसे पंच परमेष्टि को जिन कहते हैं। उनमें भी जो वर हैं माने श्रेष्ठ हैं वो हो जाते हैं गंधर्व परमेष्टि, और फिर उनमें भी जो वृषभ हैं ऐसे, अथवा हाँ, उनमें जो वृषभ यानी श्रेष्ठ हैं ऐसे वे कहलाते हैं तीर्थंकर। तो जिनवर वृषभ का हो जाता है तीर्थंकर। तो जिन तीर्थंकर भगवान ने जीव और अजीव द्रव्य को निर्दिष्टम यानी कहा है, और जो देविंद विंद वंदम, देविंद माने देवेंद्रों के, विंद माने समूह से, वंदम यानी वंदनीय है, अर्थात 100 इंद्रों का समूह भी जिनको नमस्कार करता है, तम ऐसे जिनेन्द्र भगवान को सर्वदा शिरसा वंदे, हमेशा सिर झुकाकर नमस्कार करता हूँ। 100 इंद्र कौन से हैं तो नीचे लिखा भी गया है, गाथा आती है, भवनालय 40, विंतर देवाण होंति 32, कप्पामर 24, चंदो सूरो नरो तिरियो। अर्थात भवनवासियों के 40, व्यंतरों के 32, कल्पवासियों के 24, और ज्योतिषियों में चंद्रमा तथा सूर्य, मनुष्यों में चक्रवर्ती और तिर्यंचों में सिंह। इस प्रकार से ये 100 इंद्र होते हैं। ये सभी तीर्थंकर भगवान को समोषण में सिर झुकाकर नमस्कार करते हैं। ऐसे परम वंदनीय भगवान की
हम सभी मस्तक झुकाकर वंदना करते हैं। अस्तु, आगे बढ़ेंगे। जीवो उवोगमो अमुत्तिकर्ता सदेह परिमाणो भोक्ता संसारथो सिद्धोसो विश्वसोढगई। जैसा कि जीवम अजीवम जो शब्द आए थे, उससे ही मालूम पड़ा था कि इस ग्रंथ में आचार्य महाराज जीव और अजीव द्रव्य का वर्णन करने वाले हैं। द्रव्य संग्रह इस ग्रंथ का नाम है। तो सर्वप्रथम जीव क्या है या उसकी क्या विशेषताएं हैं, उसके विषय में संकल्प करते हुए कह रहे हैं, जीवो उवोगमो अमुत्तिकर्ता सदेह परिमाणो भोक्ता संसारत्थो सिद्धो सो विश्वसो ढगई। सो, इसमें एक शब्द है सो, माने वह कौन? पहला द्रव्य अर्थात जीव द्रव्य। कैसा है? जीवो, जीव है ना। फिर कैसा है? उपयोगमय माने उपयोगमय है, अमूर्तिक है, कर्ता माने करता है, सदेह परिमाणो अपने ही शरीर के बराबर है, माने जिस शरीर में वो रहता है उतने प्रमाण है, भोक्ता माने भोगता है, और संसारत्थो संसार में स्थित है, सिद्धो माने सिद्ध है, और विश्वसोड्डगई अर्थात स्वभाव से ऊर्ध्वगमन करने वाला है। इस तरह से जीव उपयोगमय, अमूर्तिक, कर्ता, स्वदेह परिमाण, भोक्ता, संसारस्थ, सिद्ध और स्वभाव से ऊर्ध्वगमन करना, ये 9 प्रकार की विशेषताएं यहाँ पर कही गई हैं, और इनसे जो है अवान्तर अधिकार इसके सूचित होते हैं कि आचार्य आगे इनका वर्णन करने वाले हैं। अब इसमें विशेष रूप से ये लिखा गया है कि अन्य अन्य दर्शनों में जीव की परिभाषाएं विभिन्न मान्यताओं के साथ सिद्ध की जाती हैं, और आचार्य उनका निषेध करते हुए इन विशेषताओं को बता रहे हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है ना, जीव जीने वाला है, उपयोगमय है इत्यादि। हाँ, अभी आप लोग हैंड रेस कर रहे हैं तो कृपया उसको, बहुत ही विशेष हो तो आप चैटिंग में लिख दीजिए, अन्यथा जो है आज शंकाओं का समाधान अंत में ही करते भैया जी जय जिनेम। हैं। भैया हाँ, जी एक बार ना पहला वाला रह गया भैया जी, ज्वाइन जरा देर से हो पाए, एक बार फिर से बता दीजिए क्या बताया आपने। क्षमा चाहते हैं, समय में भी हो नहीं पाएगा रिवीजन, इसलिए आपसे निवेदन है कि रिकॉर्डिंग में आप देख पाए। अस्तु, तो जीव जीव है, उपयोगमय है, अमूर्तिक है, कर्ता है, अपने शरीर के प्रमाण है, भोक्ता है, संसार में स्थित है, सिद्ध है, और स्वभाव से ऊर्ध्वगमन करने वाला है। इस प्रकार ये जीव की विशेषताएं यहाँ पर कही गई हैं। यहाँ एक एक का व्याख्यान नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आगे उनका व्याख्यान स्वयं में आने वाला है। तिक्काले चदुपाणा इंद्रिय बलमाउआण पाणोय व्यवहारासो जीवो निश्चयनय दोदुचेदना जस। तिक्काले, तीनों कालों में, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यत काल, या भूत, वर्तमान और भविष्य तीनों लगा लेंगे, तो त्रिकाल में चदुपाणा, 4 प्राण, कौन से? इंद्रिय बलम आयु य आण पाणो, अर्थात इंद्रिय, बल, आयु, य माने और, आण पाणो माने श्वासोच्छ्वास, अनापान भी कहते हैं उसे, तो श्वासोच्छ्वास, ये 4 प्राण जिसके होते हैं, व्यवहारा सो जीवो, व्यवहार नय से वह जीव है। जिसमें ये चारों प्राण पाए जाएंगे, व्यवहार की अपेक्षा वही जीव है। निश्चय नय दो दू, और निश्चय नय से तो जस चेतना, जिसके चेतना पाई जाती है वही जीव है। तो चेतना लक्षण कहा गया है निश्चय की अपेक्षा से, और व्यवहार की अपेक्षा से जिसमें इन 4 प्राणों के माध्यम से जीवन था, जो जी रहा है और आगे भी जीता रहेगा, वही जीव द्रव्य कहलाता है। 4 प्राण कौन से हैं? इंद्रिय, संक्षेप में हम जानते ही हैं कि इंद्रियां जो है वो 5 होती हैं, स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु और कर्ण। उसमें भी जो है परिभाषा विभिन्न आती है कि संसारी जीव की पहचान का चिन्ह जिससे हम संसारी जीवों को जाने, वो सामान्य से इंद्रिय कहलाती है, अथवा नामकरण की अपेक्षा से जो उसे ईंधन क्रिया, मतलब जानने की क्रिया रूप में सहायक, जो मति ज्ञान इत्यादि के लिए जो सहायक आकार विशेष से प्राप्त होते हैं, उसे हम इंद्रिय कहते हैं। अच्छा, यहाँ व्यवहार और निश्चय 2 शब्द आए हैं। व्यवहार नय जो वस्तु के भेदात्मक स्वरूप को या अशुद्ध स्वरूप को ग्रहण करता है, उसे हम व्यवहार नय कहते हैं। निश्चय नय हम जानते हैं कि जो शुद्ध द्रव्य को ग्रहण करता है। यहाँ पर लोगों को कंफ्यूजन हो जाएगा कि शुद्ध निश्चय नय और अशुद्ध निश्चय नय की आप बात करते हैं, तो पहले तो सामान्य से जाने, निश्चय नय
शुद्ध द्रव्य की जहां बात कर रहा है, इसका मतलब वो केवल जीव को ग्रहण कर रहा है, उद्गल के साथ वाली अवस्था को ग्रहण नहीं कर रहा है। फिर जो जीव है वो भी दो तरह का देखा जा रहा है, एक प्योर और एक इम्प्योर, माने एक सिद्ध भगवान है और एक जो है संसारी जीव है। तो संसार में जो स्थित जीव है वो कैसा है, रागी द्वेषी है, उसे भी जो जीव कहता है वो कहलाएगा अशुद्ध निश्चय है। और जो बिल्कुल सिद्धों के समान शुद्ध आत्मा को ग्रहण करता है वो कहलाएगा शुद्ध निश्चय है। पहले वाला अशुद्ध और बाद वाला शुद्ध। अस्तु। इस प्रकार यहाँ पर आचार्य महाराज ने दो दृष्टियों से जीव का स्वरूप कहा। व्यवहार की दृष्टि से जिसके चार प्राण पाए जाएं, और निश्चय की दृष्टि से जिसके चेतना ही पाई जाती। उसमें भी फिर एक इंद्रिय जीव के कौन कौन से होंगे, तो मिनिमम चार होंगे। स्पर्शन इंद्रिय, काय बल, आयु, श्वासोच्छ्वास। उसके उपरांत आगे जैसे जैसे बढ़ेंगे तो उसके जो है दो इंद्रिय जीव के 6 हो जाएंगे, इंद्रियों में एक बढ़ जाएगी उसके, वो हो जाएगी स्पर्शन के साथ में रसना, और जो है बल में वचन बल भी उसको प्राप्त हो जाएगा। इसी प्रकार से जो है 3 इंद्रिय में एक और बढ़ जाएगा, फिर 4 इंद्रिय में एक और, पंचेंद्रिय में एक और, असेनी में जो है मन नहीं आएगा उसमें, और फिर उसके उपरांत सेनी पंचेंद्रिय जीव के पूरे 10 प्राण इसमें पाए जाएंगे। केवली भगवान के 4 प्राण पाए जाते हैं, और ये 13वें गुण स्थान के अंतर्गत जो है उनके वचन बल होता है, काय बल होता है, आयु और श्वासोच्छ्वास। बाकी क्यों नहीं होते, क्योंकि उनका कर्मों का वो नाश कर चुके हैं और उसका उपयोग वो नहीं करते। अस्तु। उवो गोदुवियप्पो दंसणाणं च दंसणं च दुधा चक्षु अचक्षु ओहि दंसणमध केवलम नेयम। जहां पर उपयोगमय की बात की गई थी, जीवो माने जीव बता दिया गया है दोनों दृष्टियों से, अब उपयोगमय की बात कर रहे हैं। उवोगो दुवियप्पो, उपयोग दो प्रकार का है, दो विकल्प वाला है। दंसण नाणम च, दर्शन उपयोग और ज्ञानोपयोग। उसमें भी दंसणम चरुधा, दर्शनोपयोग 4 प्रकार का है। चक्षु, अचक्षु, ओहि और अध केवलम दंसणम नेयम। चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन और केवल दर्शन, इस प्रकार से दर्शन को 4 प्रकार का जानना चाहिए। दर्शन उपयोग किसे कहते हैं, तो जानना है कि जो पहली बात तो उपयोग किसे कहते हैं, उत्तर मिला कि जीव में जो स्वयं और अन्य को जानने देखने योग्य विशेष शक्ति है उसे हम कहते हैं उपयोग। तो सामान्य शब्दों में जीव के जानने देखने की शक्ति को उपयोग कहा जाता है। फिर उसके दो भेद, दर्शन उपयोग और ज्ञानोपयोग। दर्शन किसे कहेंगे, किसी भी वस्तु का ज्ञान करने से पहले जो उसकी सत्ता का सामान्य अवलोकन मात्र होता है उसे दर्शन कहते हैं। और दर्शन के उपरांत जो विशेष माने विकल्प सहित, साकार भी कह सकते हैं जिसे, ऐसे आकार सहित जानने को ज्ञानोपयोग कहा जाता है। अब उसमें दर्शन के 4 भेद कर दिए। तो चक्षु दर्शन माने चक्षु इंद्रिय से जिन वस्तुओं का हम ज्ञान करते हैं उस ज्ञान से पूर्व सामान्य दर्शन का होना, सामान्य सत्ता का अवलोकन होना, ये चक्षु दर्शन कहलाएगा। इसी प्रकार अचक्षु दर्शन, चक्षु को छोड़ करके शेष इंद्रियों के द्वारा और मन के द्वारा जो ग्रहण किया जाता है ज्ञान, उससे पूर्व होने वाला सामान्य अवलोकन अचक्षु दर्शन कहलाएगा। अवधि दर्शन, अवधि ज्ञान से पूर्व होने वाला सामान्य अवलोकन अवधि दर्शन कहलाएगा। और केवल दर्शन में ध्यान रखना है, केवल ज्ञान के साथ होने वाला सामान्य अवलोकन केवल दर्शन कहलाएगा। यहाँ पर भी जिज्ञासाएं पर्याप्त आई थी, दर्शन और ज्ञान में अंतर क्या है, बस इतना जान लेना सामान्य से। दर्शन एक सूक्ष्म प्रक्रिया है और ये ज्ञान से होने वाली, ज्ञान से पूर्व होने वाली एक प्रोसेस है। केवल ज्ञान में एक साथ होती है, संसारी अवस्था में ज्ञान से पहले उसका सामान्य अवलोकन मात्र होता है जिसे दर्शन कहा जाता है। और ये सूक्ष्म होने की वजह से मति ज्ञान का विषय नहीं है, केवल आगम के माध्यम से हम इस पर श्रद्धांत करें। अस्तु। नाणम अठवियप्पम मदिसुद ओहि अणाणाणी मणपजय केवलमवि पच्चख परोक्ष भेयम च। गाथा क्रमांक 4 में जहां दर्शनोपयोग के 4 भेद कह दिए थे, अब गाथा क्रमांक 5 में ज्ञानोपयोग के 8 भेद कहते हैं। कह रहे हैं आचार्य, नाणम अठवियप्पम, ज्ञान 8 प्रकार का है। दर्शन 4 था, ज्ञान 8 विकल्पों वाला है। मति, श्रुत, ओहि माने अवधि, ये कैसे हैं तीनों, अनाण नाणाणी, अज्ञान रूप भी हैं अर्थात मिथ्या ज्ञान रूप भी हैं,
और नाण माने सम्यक ज्ञान रूपी है। तो मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान के जब भेद करेंगे तो कुमति, कुश्रुत, कुअवधि या विभंगावधि जिसे कहा जाता है, उसके उपरांत मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान और अवधि ज्ञान, ये 6 हो गए। मण पर्जय माने मन पर्जय, केवलम और केवल ज्ञान, अपि माने भी, इस प्रकार से 8 हो जाते हैं। और इसके 2 विकल्प और होते हैं, प्रत्यक्ष परोक्ष भेयम च, प्रत्यक्ष और परोक्ष के भेद से वह ज्ञानोपयोग 2 प्रकार का भी है। उसमें से अगर हम लगाएंगे तो शुरू के जो 6 ज्ञान हैं, नहीं सॉरी, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, ये परोक्ष ज्ञान है। अवधि ज्ञान जो है वो आंशिक रूप से प्रत्यक्ष कहा जाता है, और मनःपर्य ज्ञान भी उसी आंशिक रूप से प्रत्यक्ष है। और केवल ज्ञान जो है वो सकल प्रत्यक्ष माने बिल्कुल साक्षात प्रत्यक्ष ज्ञान कहा जाता है। अस्तु, मति ज्ञान क्या है? माने मननम मति ही, इंद्रियों और मन की सहायता से होने वाला जो ज्ञान है वह मति ज्ञान है। इसमें इतना लगा लेना है कि सम्यक दर्शन के साथ होगा तो ये सम्यक ज्ञान है, और मिथ्या दर्शन के साथ होगा तो ये मिथ्या ज्ञान है। वस्तु का स्वरूप दोनों एक जैसा जानते हैं, लेकिन उनके श्रद्धान में अंतर होता है। इसी प्रकार श्रुत ज्ञान मति ज्ञान से जाने गए पदार्थों का जो विशेष ज्ञान करता है, सविकल्प ज्ञान करता है, उसे हम श्रुत ज्ञान कहते हैं। अवधि ज्ञान इंद्रिय और मन की सहायता के बिना ही द्रव्य क्षेत्र काल भाव की मर्यादा को लेकर के और रूपी पदार्थों का जो ज्ञान राज्य इत्यादि को होता है देव इत्यादि को, वह अवधि ज्ञान कहलाता है। फिर उसके उपरांत है मनःपर्य ज्ञान, तो ये भी रूपी पदार्थ को जानेगा, लेकिन किसी के मन में स्थित जो पदार्थ है उसका भी ज्ञान इसमें हो जाता है। और अंत में है केवल ज्ञान, जो तीनों लोकों में विद्यमान संपूर्ण पदार्थों की अनंत पर्यायों को एक साथ एक समय में जानने की क्षमता रखता है, ऐसा वह केवल ज्ञान कहलाता है। अंत में लिखा भी है, मति श्रुत ज्ञान 2 परोक्ष ज्ञान है, अवधि और मनःपर्य देश प्रत्यक्ष है, और केवल ज्ञान सकल प्रत्यक्ष या सर्वदेश प्रत्यक्ष कहलाता है। इस तरह से ज्ञानोपयोग के ये 8 भेद होते हैं। वर्तमान में हम बात करें तो हम लोगों के मति और श्रुत ज्ञान पाए जाते हैं, मिथ्या दृष्टियों में कुमति कुश्रुत पाए जाएंगे। शेष मनुष्यों में यहाँ जहाँ हम रह रहे हैं वहां पर अवधि इत्यादि ज्ञान नहीं पाए जाएंगे। हाँ, विदेश क्षेत्र में मुनिराज इत्यादि हों तो उनमें पाए जाएंगे, वहां अलग बात है। पद्य संख्या 6। अट्ठ चदुणान दंसन सामर्णम जीव लक्षणम भणियम व्यवहारा शुद्धनया शुद्धम पुनदंसनम नाणम। अट्ठ चदुणान दंसन, अष्ट माने 8 माने 8 और चतु माने 4, क्रमशः लगा लेंगे। नाण माने ज्ञान, तो 8 प्रकार का ज्ञान और 4 प्रकार का दर्शन। सामर्णम सामान्य से, जीव लक्षणम भणियम जीव का लक्षण कहा गया है। किसके द्वारा? व्यवहारा, व्यवहारने की अपेक्षा। व्यवहारने की अपेक्षा से ये जो 8 प्रकार का दर्शन और ज्ञान और 4 प्रकार का दर्शन कहा गया, ये सामान्य से जीव का लक्षण है। माने जीव जिसमें ये पाए जाते हैं दोनों प्रकार के उपयोग, वो जीव है। लेकिन शुद्धनया, शुद्ध निश्चय की अपेक्षा से बात करेंगे तो शुद्धम पुण्य दंसनम नाणम, शुद्ध दर्शन और शुद्ध ज्ञान ही उसका लक्षण है। उसमें किसी भी प्रकार की मिलावट बिल्कुल स्वीकार नहीं है ना। व्यवहारने की अपेक्षा से तो हम कह दिए कि कुमति है, कुश्रुत है, ये सारे विकल्प बता दिए उसके, है ना। दर्शन के भी विकल्प बता दिए, लेकिन यहाँ कहा शुद्ध होने की अपेक्षा, नहीं नहीं ये विकल्प नहीं, वो तो बिल्कुल प्योर है। ये जो विकल्प आप कर रहे हो तो परद्रव्य के संयोग से कर रहे हो, लेकिन शुद्ध द्रव्य की बात करेंगे तो शुद्ध दर्शन और शुद्ध ज्ञान ही जीव का लक्षण है। अस्तु, तो शुद्ध निश्चय ने कहा गया किसको कहते हैं? लिखा इसमें, जो अभिप्राय अखंड निरपेक्ष त्रैकालिक शुद्ध स्वभाव को जाने, माने बिल्कुल जिसमें किसी प्रकार की खंड मतलब उसमें जो भेद नहीं किया जा सकता, निरपेक्ष किसी अन्य द्रव्य की अपेक्षा नहीं हो, ऐसे त्रिकालवर्ती शुद्ध स्वभाव को जो जानता है उसे शुद्ध निश्चय कहते हैं। और मुझे उम्मीद है कि अब आप लोगों को शुद्ध निश्चय, अशुद्ध निश्चय और व्यवहार में अंतर मालूम पड़ने लगा होगा। तो यहाँ पर व्यवहार और शुद्ध निश्चय की अपेक्षा से जीव का लक्षण कहा गया। अस्तु, तो उपयोगमय की परिभाषा हो गई है। अब आगे वहां पर आया था जीवो वोगमो अमुक्ति माने अमूर्तिक। क्या है अमूर्तिक? आचार्य कहते हैं, वर्ण रस पंचगंधा दो फासा अठनिच्छया जीवे नो संति अमुत्ति तदो व्यवहारा मुक्ति बंधा दो। वर्ण रस पंच माने
5 प्रकार के वर्ण, 5 प्रकार के रस, गंधा 2, 2 प्रकार की गंध, पासा 8, स्पर्श 8 प्रकार के, ये 20 हो जाते हैं कुल। निश्चया जीवेणो संति, निश्चय से जीव में नहीं पाए जाते हैं, है ना। वर्ण रस गंध स्पर्श निश्चय की अपेक्षा से जीव में होते ही नहीं। तदो अमूर्ति, इसलिए वो अमूर्तिक है। वहां जो अमूर्तिक कहा तो उसको कह रहे हैं कि अमूर्तिक क्यों है, क्योंकि निश्चय की अपेक्षा से जीव में रूप स्पर्श रस गंध वर्ण नहीं पाए जाते, इसलिए वह अमूर्तिक है। फिर स्पष्ट कर दिया तुरंत, व्यवहारामूर्ति, व्यवहारने से मूर्तिक है। ऐसा नहीं कह देना कि वो अमूर्तिक ही है। ही की बात आचार्य करते नहीं, क्योंकि वो एकांतवाद है। हाँ, जहां पर सिद्धांत की बात आएगी वहां तो ही करेंगे, लेकिन जहां अनेकांत स्थापित है तो वहां ही की बात ना करके भी की बात की जाती है। और इसीलिए तुरंत आचार्य कहते हैं, वहां लक्षण में भले ही आपने अमूर्ति कहा, लेकिन ध्यान रखना व्यवहार से तो मूर्तिक है। क्यों है? बंधादो, कर्म बंध से युक्त होने के कारण। ठीक है, तो ये आचार्यों की दृष्टि बड़ी पवित्र है और बहुत ही जो है शार्प है, कि तुरंत ध्यान रखते हैं कि कहीं कोई जीव अन्यथा ग्रहण न कर लेवे। अन्यथा तो अगर अमूर्ति कह करके और उसी का लक्षण सिद्ध कर देंगे तो फिर सभी लोगों की धारणा कैसी बन जाएगी कि जो दिख रहा है वो जीव नहीं है, जबकि ऐसा नहीं है, व्यवहार की अपेक्षा से वो भी जीव है। अस्तु, तो यहाँ अमूर्तिक और मूर्तिक में अंतर जान लेना है कि जिसमें रूप रस गंध स्पर्श पाया जाता है, या स्पर्श रस वर्ण और गंध पाई जाती है, उसे हम मूर्तिक कहते हैं। ठीक है ना। मूर्तिक का मतलब हमने समझा था फिजिकली जिसका एग्जिस्टेंस हो, उसे कहते हैं मूर्तिक। और अमूर्तिक कौन है? जो न दिखाई दे, न सुनाई दे, न जिसमें गंध आती हो, न जिसका कोई वजन हो, न किसी प्रकार से उसमें रंग इत्यादि पाया जाता हो, तो स्पर्श रसगंध वर्ण से जो रहित हो, जिसे हम छू भी नहीं सकते, ऐसा वह अमूर्तिक द्रव्य कहलाता है। तो जीव में अमूर्तिकपना है निश्चय की अपेक्षा, और मूर्तिकपना है व्यवहार की अपेक्षा। अस्तु, अमूर्ति के उपरांत आया था कर्ता, माने करता है। कैसा है वो करता? तो यहाँ पहले बात की थी हम लोगों ने कि जैन दर्शन ईश्वर कर्तृत्ववाद में विश्वास नहीं करता, वह किसी एक शक्ति विशेष को पूरी सृष्टि की कर्ता नहीं मानता है। तब कौन है कर्ता, या किसका कर्ता है जीव? आचार्य कह रहे हैं, पुग्गल कम्मादीणम कर्ता व्यवहार दो दुणे क्षय दो चेदन कम्माणादा शुद्धनया शुद्ध भावाणम। पुग्गल कम आदीणम कर्ता व्यवहार दो दुण इच्छय। कह रहे हैं वह जीव पुग्गल कम आदीणम कर्ता, पुद्गल कर्म आदि का करता है। ये जो हम ज्ञानावण इत्यादि कर्म जानते हैं, उनका वह करने वाला है। उनको कर कौन रहा है? वास्तव में अगर विचार करें कि ये जो कर्म है इनको कौन कर रहा है, तो व्यवहार की अपेक्षा से तो जीव ही उनको कर रहा है। अपने आप तो हो नहीं रहे कि ऑटोमेटिकली हो रहे हैं और बढ़ जा रहे हैं। जीव ने राग द्वेष किया तभी तो उत्पन्न हुए। अतः व्यवहार दो माने व्यवहारने की अपेक्षा आत्मा पुग्गल कर्मादीणम कर्ता, पुद्गल कर्म इत्यादि का करता है। और निश्चय दो, निश्चय की अपेक्षा चेतन कर्माण, चेतन कर्मों का, माने चेतन के जो कर्म है। चेतन का कर्म क्या होगा भला? चेतन का कर्म है परिणाम, उसके भाव राग द्वेष इत्यादि परिणाम, उनका वह करता होता। अब यहाँ पर ध्यान रखना, निश्चय का मतलब अशुद्ध क्यों लगा लेंगे? क्योंकि आगे आचार्य ने शुद्ध शब्द का एक बार और प्रयोग कर दिया है, तो उसको बोलते हैं पारिशेषण न्याय। माने जब आगे शुद्ध कह दिया है तो फिर ये वाला निश्चय अपने आप ही अशुद्ध हो गया। तो अशुद्ध निश्चय की अपेक्षा चेतन कर्मों का करता है। और शुद्ध नया माने शुद्ध नय की अपेक्षा तो शुद्ध भावाणम, अपने त्रिकालवर्ती शुद्ध भावों का वह करता होता है। तो यहाँ आचार्य महाराज ने जीव को 3 दृष्टियों से कर्ता सिद्ध किया। व्यवहार दृष्टि से उद्गल इत्यादि कर्मों का करता है। अब उसमें सब आ जाएंगे, फिर जो भी है कर्मों के साथ में आदिणम लगा दिया है तो 9 कर्म का भी वो करता आ जाएगा। और भी संसार में जो जो भी हम कहते हैं कि ये वस्तु किसकी है, उसकी है, उसने बनाई है, ये पुस्तक की रचना किसने की, इस व्यक्ति ने की, है ना, ये ग्रंथ किसने रचा, अथवा ये घड़ा किसने बनाया, तो वो जीव उसमें आ जाएगा। तो ये व्यवहार दृष्टि से आ जाएगा। शेष अशुद्ध न्याय की अपेक्षा वो अपने राग द्वेष का करता है। और अंत में लिखा शुद्ध न्याय की अपेक्षा वह शुद्ध भावों का करता है। जिज्ञासा ही दो का मतलब क्या होता है? दो माने तो, हिंदी में हम बोलते हैं ना कि व्यवहार से तो ऐसा, निश्चय की अपेक्षा ऐसा, तो उसको बोला जाता है दो माने तो।
अस्तु, ये एक प्रकार का अव्यय है और इसका अर्थ जो है वो तुकार के अर्थ में आता है। व्यवहारा सुह दुखम पुग्गलकम फलम पभुंजेदी आदानिच्छयनयदो चेदन भावम कुवादस। व्यवहारा सुह दुखम पुग्गलकम फलम पभुंजेदी। यहाँ पर कर्ता के उपरांत वहां पर एक भोक्ता शब्द भी आया था। तो भोक्ता क्या है? भोग करने वाला। किसको भोगता है वो? आचार्य कहते हैं व्यवहारा, व्यवहार की अपेक्षा, सुह दुखम पुग्गल कर्म फलम पभुंजेदी, सुख और दुख रूप उद्गल कर्मों के फल को ही भोगता है। जिन कर्मों को उस जीव ने किया था, जिनका वो कर्ता बना था, अब उनको करके क्या करेगा? उनका फल भी तो भोगेगा। तो कह रहे हैं कि व्यवहार की अपेक्षा उन पुद्गल कर्मों के फलों का, जो कि सुख और दुख रूप में होते हैं, उनका भोगने वाला है, उनको भोगता है। कौन? आदा माने आत्मा। और निश्चय दो, निश्चय से तो यानी निश्चित ही आदस्य चेतन भावम, अपने ही चेतन परिणाम का वह भोगने वाला है ना, अपने चेतन परिणाम का ही भोगता है, उसी को करता है और उसी को भोग भी रहा है। अब इसमें दोनों लगा लेंगे, अशुद्ध की अपेक्षा अशुद्ध परिणामों का, शुद्ध की अपेक्षा शुद्ध परिणामों का भोगने वाला। अस्तु, तो यहाँ पर भोक्ता शब्द का प्रयोग करते हुए या किसका वो भोगने वाला है, अन्य अन्य धारणाओं में बहुत सारी बातें लिखी जाती है कि अन्य जीव के द्वारा दिए गए फल का भी भोक्ता इत्यादि होता है। वो सब ना होकर के यहाँ जैसे कि कहा जाता है ना, वो दर्शनों में कि पिंड दान दिया जाता है और हमारे यहाँ किसी अन्य व्यक्ति को भोजन कराने से हमारे पैतृक इत्यादि की आत्मा तृप्त होती है, उन सब का निषेध करते हुए आचार्य कह रहे हैं नहीं, जीव ऐसा भोग नहीं करता, अपितु वह तो अपने ही उद्गल कर्मों का भोगता है। ये व्यवहार की अपेक्षा और निश्चय की अपेक्षा अपने चेतन परिणामों का वह भोगता होता है। अस्तु, संक्षेप में ही मैं चल रहा हूं क्योंकि रिवाइज की क्लास है और संपूर्ण करना, इसलिए संक्षेप में चल रहा हूं। गाथा क्रमांक 10। अणुगुरुदेह पमाणो उपसंहार पसपदो चेदा असमुहदो व्यवहारा निश्चयनयदो असंख्य देशो वा। अणु गुरु देह परमाणु, आचार्य ने लिखा था कि वह सदेह परिमाणु, अपने ही देह के परिमाण वाला होता है। तब प्रश्न आ सकता है कि अपने देह परिमाण कैसे मानेंगे? कोई जीव छोटा है, कोई जीव बड़ा है। तो आचार्य कह रहे हैं बिल्कुल सही है। अणु गुरु देह परमाणु, वह छोटे और बड़े शरीर के प्रमाण हैं। क्यों है? उपसंहार पसप पदो, उपसंहार माने संकुचित होना और पसप पदो माने प्रसर्पण अर्थात बड़ा होना। तो छोटे और बड़े होने की उसकी अपनी एक शक्ति है, उपसंहार और प्रसर्पण से कहा जाता है। तो ऐसी संकोच विस्तार का गुण जिसे कह सकते हैं हम, ऐसा गुण होने के कारण से चेदा माने ये आत्मा अणुगुरु देह प्रमाणो, छोटे बड़े शरीर के प्रमाण होता है। छोटे शरीर में छोटा हो जाता है, बड़े शरीर में बड़ा हो जाता है। लेकिन कब? असमूह दो, समुद्घात के अतिरिक्त, समुद्घात की अवस्था को छोड़ करके, क्योंकि समुद्घात में तो शरीर के प्रदेश, शरीर की जो शेप है उससे भी बाहर आत्मा के प्रदेश निकल आते हैं। लेकिन कैसे? व्यवहारा, व्यवहार की अपेक्षा। अगर निश्चय की अपेक्षा बात करेंगे तो जीव कितना बड़ा है? निश्चय नय दो असंख्य देशो वा, अथवा निश्चय से तो असंख्यात प्रदेशी प्रत्येक जीव होता है। चाहे वो चींटी का जीव हो, चाहे वो हाथी का जीव हो, चाहे वो किसी देव और नारकी इत्यादि का प्राणी हो, उसमें जो आत्मा है वो असंख्यात प्रदेशी ही है। यहाँ ही लगाना है, इसमें तो संचय नहीं है। सभी जीवों की आत्मा असंख्यात, लोक प्रमाण कह सकते हैं उसे, उतनी प्रदेश वाली है। चलिए, तो यहाँ पर जीव का साइज कितना है उसके विषय में आचार्य ने बता दिया और उसका कारण भी बता दिया कि छोटा बड़ा क्यों हो जाता है, क्योंकि उसमें उपसंहार और प्रसर्पण माने संकोच विस्तार का गुण पाया जाता है। इस दृष्टि से आत्मा छोटे बड़े शरीर के प्रमाण होता है। हाँ, समुद्घात एक ऐसी अवस्था है जब मूल शरीर के साथ साथ आत्मा के प्रदेश उससे बाहर भी निकल आते हैं, उसे समुद्घात कहा जाता है। ये 7 प्रकार किसमें कहे गए थे? वेदना, कषाय, विक्रिया, मारणांतिक, तेजस, आहारक और केवली। तो ये समुद्घात होते हैं जब सप्त अवस्थाएं विशेष है, इनमें शरीर से बाहर भी आत्मा के प्रदेश जाते हैं, अपना कार्य करते हैं और पुनः उसी शरीर में आकर के वापस स्थित हो जाते हैं। ऐसा ही होता है, ऐसा नहीं कि परमानेंटली बाहर बने रहेंगे, बस ये अंतर्मुहूर्त के लिए होते हैं, कोई सा भी समुद्घात हो
अंतर्मुख से अधिक इसमें नहीं कहा गया है, उतने समय में जाकर के वापस आ जाए। ठीक है, तो ये परिमाण बता दिया गया। अब आगे संसारत्थो इस शब्द की व्याख्या करेंगे। पुडवी जलते उवाऊ वनफदी विविहथावरे इंदी विगति गचदु पंचखा तस जीवा होन्ति संखारी। संसार में स्थित जीव कैसा है? आचार्य कह रहे हैं पुडवी पृथ्वी, जल माने जल, तेउ माने तेज अर्थात अग्नि, वायु और वनस्पति, ये विविहथावर ए इंदी विविध प्रकार के स्थावर ए इंदी एक केंद्रीय होते हैं, अर्थात इनके केवल स्पर्शन इंद्रिय पाई जाती है, जिससे ये केवल उसी स्पर्शन इंद्रिय के सुख दुख का अनुभव कर पाते हैं। तो पृथ्वी हो गई, जल का एक जीव हो गए, अग्नि का एक, वायु का एक और वनस्पति का एक। इसके उपरांत विग तिग चदु पंचखा, अखा माने अक्ष माने इंद्रियां, तो विग अखा माने 2 इंद्रिय वाले, तिग अखा माने 3 इंद्रिय वाले, चदु अखा माने 4 इंद्रिय वाले और पंचखा माने 5 इंद्रिय वाले। ये तस जीवा होंती, तस जीव होते हैं। कौन होते हैं? शंख आदि, शंख इत्यादि लगा दिया उसमें, तो 2 इंद्रिय में शंख लगा लेंगे, 3 इंद्रिय में चींटी इत्यादि, 4 इंद्रिय में मक्खी मच्छर इत्यादि और पंचेंद्रिय में गाय भैंस इत्यादि सभी बड़े जो है चारों गतियों के जीव। तो यहाँ संक्षेप में संसारी जीव के 2 भेद किए, स्थावर और त्रस। स्थावरों के 5 भेदों का नाम बताए हैं आचार्य, पृथ्वी का एक, जल का एक, अग्नि का एक, वायु का एक, वनस्पति का एक। और त्रस जीवों के भेद कर दिए, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, पंचेंद्रिय। पंचेंद्रिय के 2 भेद होते हैं, वो आगे हमको कहेंगे। संक्षेप में इतना यहाँ पर बताए। समणा अमणाणेया पंचिंदियणिमणा परे सौवे बादर सुहुमे इंदी सौवे पज्जत इदराय। पंचेंद्रिय जीवों के भी भेद करते हुए कह रहे हैं समणा अमणाणेया पंचिंदीय। पंचिंदीय माने जो पंचेंद्रिय जीव हैं वो 2 प्रकार के जानना, समणा और अमणा माने समनस्क और अमनस्क, अर्थात मन सहित और मन रहित। जिनके 5 इंद्रियां हो जाती है उसमें भी 2 तरह के जीव होते हैं, कुछ के तो मन होता है और कुछ के नहीं होता। परे सव्वे निम्मणा, बाकी सारे माने 1 इंद्रिय से लेकर के 4 इंद्रिय तक के, कह सकते हैं 9 प्रकार के जीव। 5 तो स्थावर हो गए और 4 त्रस्त हो गए। ये पूरे के पूरे जीव निम्मणा माने निर्मन माने मन रहित पाए जाते हैं, इनको अमनस्क जानना चाहिए। फिर और भेद किया उसमें, बादर सुहुम ए इंदी। ए इंदी जो एकेंद्रिय के भेद कहे गए थे, उनके भी 2 टाइप होते हैं, बादर और सूक्ष्म। बादर माने स्थूल और सूक्ष्म माने सूक्ष्म। तो जो टकराते हो आपस में, पकड़े जाते हो, है ना, जिनका ढेर बन करके इकट्ठा समूह बन सकता हो, ऐसा वो बादर कहलाते हैं। और सूक्ष्म जो है वो इतने सूक्ष्म है कि वो आपस में टकराते नहीं है, किसी भी पुद्गल से पार हो जाएंगे और हमारे ज्ञान में भी नहीं आते, देखने में नहीं आते, ऐसे सूक्ष्म होते हैं। तो एकेंद्रिय के 2 भेद हो जाते हैं। इस तरह से इनको अगर काउंट करते हैं हम लोग तो ये 7 हो गए। कैसे हो गए? पंचेंद्रिय के हमने 2 भेद किए, हाँ, समनस्क और अमनस्क। शेष जो जीव थे, एक इंद्रिय, 2 इंद्रिय नहीं, एक इंद्रिय को नहीं करेंगे पहले, भी 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, ऐसे ये हो गए हमारे। 1 मिनट, पुनः करते हैं इसको काउंटिंग। संगी पंचेंद्रिय, असंगी पंचेंद्रिय, इसके उपरांत 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय और एक इंद्रिय के 2 भेद जो आ रहे हैं, सूक्ष्म और स्थूल। इस तरह से ये 7 भेद जो हो रहे हैं, इन 7 के सव्वे पज्जत इदराय, सभी जीव जो है पर्याप्तक और इतर माने अपर्याप्तक भी होते हैं। तो ये 14 जीव समास हैं। जीव समास का क्या मतलब होता है? जीवों को जानने का ये एक उपाय है। अब इनको 14 प्रकार के माध्यम से जान सकते हैं, अर्थात आचार्य ने संसार में विद्यमान सभी जीवों को 14 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया कि ये इस कैटेगरी में पाए जाएंगे। ठीक है ना? पर्याप्तक किसे कहते हैं? यहाँ पर्याप्तक एक शब्द आया है, तो कहा गया है कि जिसके 6 पर्याप्तियां होती है, उसमें से एटलीस्ट शरीर पर्याप्ति माने जो दूसरी पर्याप्ति होती है आहार के उपरांत, वह पूर्ण हो गई हो, उसे पर्याप्तक कहा जाता है। उसी के उपरांत अपर्याप्तक माने जिसकी शरीर पर्याप्ति भी पूर्ण नहीं हुई है, वो अपर्याप्तक कहलाता है। ठीक है? पर्याप्ति का मतलब क्या होता है? पर्याप्ति अर्थात
शक्ति विशेष माने जीव एक पर्याय को छोड़ करके जब दूसरी पर्याय में जाता है तो वहां जो शरीर ग्रहण करता है, उस शरीर के बनने की प्रक्रिया जो है उसे हम पर्याप्ति कहलाते हैं। मतलब उसमें जो ग्रहण करता है वो 6 प्रोसेस उसकी होती है, उसे पर्याप्ति कहा जाता है। सबसे पहले आहार पर्याप्ति माने उसके शरीर के योग्य जो उद्गल वर्गणाएं हैं उनको रस और खल भाग के रूप में ग्रहण करना, वो कहलाता है आहार पर्याप्ति। फिर उस रस और खल भाग को जो है हड्डी इत्यादि बनाना और रस भाग को खून इत्यादि में बनाना, ये शरीर पर्याप्ति कहलाती है। इसी प्रकार से इंद्रिय पर्याप्ति, अब उस शरीर का जो है डिवीजन होकर के इंद्रियों का आकार ग्रहण करना इंद्रिय पर्याप्ति है। श्वासोच्छ्वास में वही नौकर वर्गणाएं जो उसने ग्रहण की हैं उसमें से वे कुछ श्वासोच्छ्वास में परिवर्तित हो जाएंगी, वो श्वासोच्छ्वास पर्याप्ति है। भाषा माने बोलने की योग्यता रूप जो भाषा वर्गणाएं उनको ग्रहण करना, ये भाषा पर्याप्ति। और मन पर्याप्ति, द्रव्य मन रूप जो आकार बनता है आत्मा के अंतर्गत और शरीर के अंतर्गत, उसे मन पर्याप्ति कहते हैं। तो ऐसे ये 6 प्रकार की पर्याप्तियां होती हैं। इनमें से फिर ने गणना की है कि एकेंद्रीय जीवों के 4 होती हैं, आहार, शरीर, इंद्रिय और श्वासोच्छ्वास, है ना। भाषा उनके नहीं होती, मन उनके नहीं होता। विकलता जीव माने 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय इनके और असेनी पंचेंद्रियों के मन नहीं होगा, शेष 5 हो जाएंगे। और सेनी पंचेंद्रिय की पूरी 6 पर्याप्तियां होती हैं। ठीक, तो यहाँ 14 जीव समासों के माध्यम से जीवों को जानने का एक उपाय कहा गया। उसी का और उपायांतर कहते हुए आचार्य कह रहे हैं, मग्गण गुण ठाणे हिय 14 ही हवंती तह असोधनया विण्या संसारी सवे शुद्धा हु शुद्धनया। जिज्ञासा आई है, मन क्या होता है। मन एक प्रकार की अनिंद्रिय इसको कहा जाता है। जैसे इंद्रिय होती है वैसे ही सूक्ष्म इंद्रिय जो हमारे देखने में नहीं आती है, जिसका आकार सूक्ष्म है, ऐसी जानने देखने की शक्ति जिसके माध्यम से जीव जो है जानता देखता है, शुद्ध ज्ञान जिसके करता है, उसे हम मन कहते हैं। ठीक है ना। मनन उसके माध्यम से होता है, अर्थात मति ज्ञान माने इंद्रियों के द्वारा जाने गए पदार्थ का जो विशेष रूप से चिंतन करके और विशेष ज्ञान कराने में सक्षम होता है, ऐसी जो शरीर की शक्ति है, आत्मा की जो शक्ति है, उसे हम मन कहते हैं। और फिर उसकी और आगमिक परिभाषा बनाएंगे तो फिर मन नाम का जो 9 कर्म है उसकी अपेक्षा लगा करके इसमें विज्ञानत्रय कर्म की शोभशम इत्यादि के माध्यम से जो द्रव्य मन के आकार की एक अवस्था विशेष शरीर में पाई जाती है, उसे हम मन कहते हैं। अस्तु, पद्य संख्या 13 उत्तर। यहाँ कह रहे हैं कि जैसे हमने जीव को 14 समास के माध्यम से जाना, ऐसे उसके और उपाय हैं। वो क्या है? मग्गण गुण ठाणे ही, मार्गणा और गुण स्थान से। और कहां से लिया? ये और च 2 शब्द आते हैं प्राकृत में। च का प्रयोग कब करते हैं? किसी अनुस्वार के उपरांत, है ना, बिंदी के उपरांत। और जब बिंदी नहीं होगी तो य का प्रयोग करते हैं। बाकी दोनों का अर्थ होता है और। तो मग्गण गुण ठाणे ही, मार्गणा और गुण स्थान की अपेक्षा 14 ही हवंती तह अशुद्धनया। तह माने उसी प्रकार, अशुद्धनया अशुद्ध नय से माने व्यवहार नय की अपेक्षा से ये जीव मार्गणा और गुण स्थानों के माध्यम से 14 प्रकार के होते हैं। सो इनको विण्य या संसारी, अर्थात ऐसे जीवों को संसारी जानना चाहिए। जबकि सव्वे शुद्धा हूँ शुद्धनया, हूँ माने निश्चित ही, सव्वे यानी सारे के सारे जीव, शुद्धा माने शुद्ध ही होते हैं। कैसे? शुद्धनया माने शुद्ध नय की अपेक्षा। इनमें कोई अंतर नहीं। चीटी में वही आत्मा है जो हमारे अंदर है और अन्य अन्य जीवों के अंदर है। तो शुद्ध नय की अपेक्षा तो सारे के सारे जीव बिल्कुल भगवान आत्मा। लेकिन व्यवहार नय की अपेक्षा बात करेंगे, अशुद्ध नय की अपेक्षा बात करेंगे, तो ये 14 प्रकार के होते हैं। और वो भी मार्गणा की अपेक्षा भी 14 और गुण स्थानों की अपेक्षा भी 14 है ना। मार्गणाओं का क्रम नीचे दिया गया है। गतियां, गति मार्गणा इंद्रिय, काय, योग, वेद, कषाय, ज्ञान, संयम, दर्शन, लेशा, भव्य, सम्यक्त्व, संगी और आहार मार्गणा। ऐसे ये विशेष गौमठसाजी ग्रंथ इत्यादि का जब स्वाध्याय करें तब जानने योग्य है। अभी चूंकि हमको संक्षेप में पढ़ना है इसलिए विशेष वर्णन नहीं किया जाता। और गुण स्थानों का भी यहाँ पर नाम इत्यादि दिए हुए हैं, पूर्व कक्षा में हमने पढ़े हुए हैं, वहां से देख सकते हैं। अथवा हाँ, प्रश्न आया है अशुद्ध नय और व्यवहार नय में अंतर। देखिए, शब्दों के अनेक अर्थ होते हैं। अशुद्ध नय का अर्थ जो है, कहीं पर अशुद्ध निश्चय नय भी हो सकता है और अशुद्ध नय व्यवहार नय भी हो सकता है। दोनों ही नय क्या कर रहे हैं? जो अशुद्ध को ग्रहण करता है वो अशुद्ध नय है। सिंपल सी बात है। जीव के अशुद्ध अवस्था को तो ग्रहण कर रहे हैं। अब वो अशुद्ध अवस्था 2 प्रकार की हो गई, एक उद्गल के साथ में
और एक राग द्वेष के साथ में। तो जो राग द्वेष के साथ वाली को ग्रहण करे वो अशुद्ध निश्चय नहीं, और जो पुद्गल के साथ वाली को ग्रहण करे वो व्यवहार नहीं। ऐसा तो अशुद्ध का अर्थ वही है जो अशुद्ध अवस्था को ग्रहण करे। चलिए, अंतर नहीं है दोनों में। अशुद्ध नए का अर्थ यहाँ पर व्यवहार नहीं, और अशुद्ध से तात्पर्य अशुद्ध निश्चय भी लिया जा सकता है, लेकिन कब, जब हम जीव को बिना पुद्गल वाला ग्रहण करें तब। लेकिन यहाँ तो हमें मार्गणाओं या गुणस्थानों में विद पुद्गल ग्रहण करना है, इसलिए उसको व्यवहार ग्रहण करना। पद्य संख्या 14 है। निकम्मा अर्थ गुणा किंचुणा चरम देह दो सिद्धा लोय गठिदाणिचा उपाद व एहि संयुक्ता। वहां पर सिद्धो एक शब्द आया था, उसकी व्याख्या कर रहे हैं आचार्य। सिद्ध कैसे कहते हैं? निकम्मा, जो कर्म से रहित हैं। अठ गुणा माने 8 प्रकार के गुणों से सहित हैं। चरम देहो किंच ऊणा, और अंतिम शरीर जो उन्होंने ग्रहण किया था पिछली पर्याय में, उससे किंच ऊणा माने थोड़े से कम होते हैं। मनुष्य की जो आकृति होती है उससे किंचित कम है, क्योंकि उनके प्रदेश वो संकुचित हो जाते हैं। जैसे जैसे शरीर का जो है नाश होगा, तो उसमें जहां जहां खाली स्थान था वो सब आत्मा के प्रदेश उसमें भर करके और किंचित न्यून हो जाते हैं। और कैसे हैं? लोयगठ हिदा, लोक के अग्रभाग में स्थित होते हैं। नित्या माने नित्य होते हैं, माने शाश्वत हैं, कभी वहां से नीचे नहीं आते, उनकी पर्याय का विनाश नहीं होता, माने सिद्ध पर्याय जो है वो हमेशा बनी रहती है। और उपाद वे ही संयुक्ता, उत्पाद तथा व्यय से संयुक्त होते हैं, माने उनमें भी उत्पाद और व्यय गुण पाए जाते हैं। और ये एक प्रकार का जो गुण होता है जिसको कहा जाता है अगुर लघु गुण, उसकी अपेक्षा से उनमें पाया जाता है। तो ऐसे सिद्ध भगवान होते हैं, माने जीवों के सिद्ध अवस्था का स्वरूप यहाँ कहा गया है कि 8 प्रकार के कर्मों से रहित, 8 गुणों से सहित, अंतिम शरीर से कुछ कम प्रमाण, लोक के अग्रभाग में स्थित, नित्य और उत्पाद व्यय से युक्त ऐसे सिद्ध भगवान होते हैं। अस्तु, इतना ही यहाँ पर जानना है। ये गुण उन्होंने वहां दे दिए हैं कि कौन सा गुण किससे प्रकट होगा। सिंपल है, ज्ञानावणी से अनंत ज्ञान, दर्शनावणी से अनंत दर्शन, और अंतराय से अनंत वीर्य होता है, और मोहनी से अनंत सुख या सम्यक जिसे कहा जाता है। सूक्ष्मत्व जो है वो एक सेकंड, नाम कर्म की अपेक्षा, नाम कर्म की अपेक्षा आ जाएगा सूक्ष्मत्व। अवगाहना जो है वो आयु कर्म की अपेक्षा हो जाएगी, आयु कर्म का नाश होते ही अवगाहनत्व गुण होता है। अगुर लघु गुण जो है वो गोत्र कर्म के अभाव से, और अव्याबाधत्व जो है वो शुरू में रह गया है इसमें, वेदनीय कर्म, साता साता वेदनीय का नाश होती है, अव्याबाद सुख उनको हो जाता है, ऐसा अव्याबाधत्व गुण प्रकट होता है। जिज्ञासा ये संक्षेप में कि उत्पाद व्यय कैसे होता है, ये थोड़ा विशेष विषय हो जाएगा, इसलिए अभी नहीं ले रहे हैं, अंत में लिखेंगे, आप दोबारा पूछिएगा। नित्य यानी ध्रुव्य, हाँ बिल्कुल वही है, ध्रुव्य और नित्य होना एक ही बात है। अस्तु, यहाँ तक जीव का कथन हुआ, अब आगे बढ़ते हैं। अजीवो पुण्यो पुग्गल धम्मो अधम्म आयासम कालो पुग्गल मुत्तो रूवादि गुणो अमुत्ति से साधु। पुण्य यानी पुनः अर्थात और, अजीवोनेयो, अजीव भी जानना चाहिए। गाथा क्रमांक 1 में आया था ना, जीवम अजीवम द्रव्यम, तो जीव का कथन किया गया। अब अजीव द्रव्य की बात करते हैं, क्योंकि ये द्रव्य संग्रह है। तो अजीव द्रव्य कैसा है? पुग्गल धम्मो अधम्म आयासम, उद्गल, धर्म, अधर्म और आकाश, और कालो यानी काल, ये अजीव द्रव्य जानने चाहिए। तो अजीव द्रव्य के भेद कर दिए, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल, पांचों द्रव्य अजीव द्रव्य कहलाते हैं। इसमें भी पुग्गलम उत्तो का रूपादि गुणों, सॉरी पुग्गलम उत्तो माने पुद्गल जो है वो मूर्तिक है, रूपादि गुणों से सहित होने के कारण। रूपादि गुणों माने रूप रस गंध स्पर्श होने के कारण पुद्गल एक ऐसा द्रव्य है जो मूर्तिक कहलाता है। से साधु अमूर्ति, शेष तो अमूर्तिक हैं। जैसे जीव को अमूर्तिक कहा था, वैसे ही बाकी चारों द्रव्य भी अमूर्तिक हो जाएंगे। तो जीव प्लस धर्म, अधर्म, आकाश, काल, ये मिलाकर के पांचों द्रव्य अमूर्तिक हैं, लेकिन पुद्गल मूर्तिक है। और यही पुद्गल है जिसके संयोग से जीव को भी हमने मूर्तिक कह दिया था। बाकी अपना उसका स्वरूप तो अमूर्तिक ही है। चलिए, मूर्तिक की परिभाषा हम जान चुके हैं, इसलिए यहाँ पर स्किप करते हैं उसको। मूर्तिक अमूर्तिक हमने पहले पढ़ लिया, आगे बढ़ते हैं। पुद्गल के विषय में बता रहे हैं कि जो पहला वाला अजीव द्रव्य कहा गया पुद्गल, उसकी क्या विशेषता है या वो कैसे जाना जाता है। सद्दो बंधो सुहुमो
स्थूलो संठान भेद तम छाया उज्जोदादवसहिया पुद्गल दवस पज्जाया। पुद्गल दवस पज्जाया माने पुद्गल द्रव्य की पर्यायें कैसी हैं? सद्दो शब्द, बंधो माने बंध, सुहमो सूक्ष्म, स्थूलो माने स्थूल, संठान माने संस्थान अर्थात आकार, भेद टुकड़े होना, तमह माने अंधकार होना, छाया प्रतिछाया पड़ना, उज्जोत माने ठंडा प्रकाश और आतव माने गर्म प्रकाश। इनसे सहित होती हैं पुद्गल द्रव्य की पर्यायें। माने ये 10 अवस्थाएं हैं जो पुद्गल की पर्यायों को सिद्ध करती हैं। माने इन सब में पुद्गल पना है, क्योंकि ये उड़ते हैं गलते हैं, माने इनका निर्माण होता है और फिर ये नष्ट भी हो जाते हैं। एग्जाम्पल के लिए थोड़ा संक्षेप में बता रहा हूँ, शब्द बोलते हैं और थोड़ी देर उपरांत में वो गायब हो जाते हैं, इस तरह से। बाकी शब्द पुद्गल क्यों है? क्योंकि रिकॉर्ड किए जाते हैं, रोकते हैं। हम जब उदाहरण दिए थे कि हम बोल रहे हैं, हमारी आवाज दूर तक जा रही है, लेकिन हमने बीच में कोई बाधा उत्पन्न कर दी, दरवाजे इत्यादि लगा दिए, बाहर नहीं जा रही है, आवाज रुक जाती है। तो जिसको पकड़ा जा रहा है वो निश्चित रूप से पुद्गल है। बंध, इसी प्रकार से पदार्थों में जो बंध होता है, वह बंध भी जो है पुद्गल के बीच में ही पाया जाएगा। जीवों में इस तरह से बंध आपस में नहीं होता, वे आपस में चिपकते नहीं। ये बंध होना जो है पुद्गल का ही गुण है। इसको भी फिर आचार्य ने उसमें तत्वासुर इत्यादि में लिखा गया है कि स्निग्ध रुक्षत्वाद बंध है, उसमें स्निग्धपना और रुक्षपना होने के कारण से बंध नाम का गुण पाया जाता है, क्योंकि वो चिकने और सूखे होते हैं और इस तरह से मिलकर के बंध जाते हैं। तो ये अवस्था पुद्गल की होती है। और ये बंध भी पुद्गल है, क्योंकि पुरता है गलता है, माने कभी बनता है फिर बिगड़ जाता है, स्थायी नहीं होता बंध में। ऐसे सूक्ष्मपना स्थूलपना इत्यादि सारे द्रव्यों में हमने समझा था। तो यहाँ संक्षेप में इतना जानना कि पुद्गल द्रव्य की 10 पर्यायों के ये नाम हैं, इनको हमें स्मरण करने का प्रयास करना है, ये गाथा याद करनी चाहिए। गई परिणयाण धम्मो पुद्गल जीवाण गमन सह यारी तोयम जहमच्छाणम अच्छंताणेव सोधरई नेव सोणेई। आचार्य कह रहे हैं धर्म द्रव्य किसे कहते हैं? उद्गल का स्वरूप बताने के उपरांत धर्म द्रव्य का संक्षेप में उत्तर दे रहे हैं। गई परिणयान, जो गति में परिणत है, माने गमन कर रहे हैं, अपनी इच्छा से जो मूव कर रहे हैं या अपने किसी निमित्त विशेष से। इच्छा तो केवल जीव में होगी, पुद्गल में कोई इच्छा नहीं होती, पर पुद्गल भी अगर मूव कर रहा है तो ऐसे पुद्गल जीवाण, गमन करते हुए पुद्गल और जीवों को गमन सहयारी, जो गमन में सहकारी है, उदासीन निमित्त है, जिसके होने मात्र से ही वो गमन कर पाते हैं, ऐसा वह धम्मो माने धर्म द्रव्य है। जह माने जैसे, तोयम पानी, मच्छाणम यानी मछलियों को, जैसे पानी मछलियों को तैरने में सहायक है। अगर मछलियां पानी ना हो तो मछलियां गमन नहीं कर पाती, आगे नहीं बढ़ सकती। लेकिन क्या वो पानी चलाता है उनको? नहीं, वो अपनी स्वेच्छा से वहां गमन करती है, चाहे तो वो एक जगह रुक भी सकती है। इसी प्रकार से तो आचार्य कहते हैं अच्छंता नेवसो नेई, जो अच्छंता माने जो गमन नहीं कर रहे, रुके हुए हैं, ठहरे हुए हैं, ऐसे जीवों को सोनेव नेई, वो धर्म द्रव्य कभी भी लेकर नहीं जाता, आगे गमन नहीं कराता। वो उसकी ऐसी कोई शक्ति नहीं है, बस वो तो है। इसलिए मतलब कह सकते हैं कि मीडियम ऑफ मोशन है वो, कहीं पर भी गमन करने का एक माध्यम मात्र है। ऐसा एक द्रव्य पाया जाता है लोक में, जिसे हम धर्म द्रव्य कहते हैं। तो संक्षेप में यही हुआ, गमन करने वाले या गमन करते हुए जीव और पुद्गलों के गमन में जो निमित्त बनता है, सहकारी कारण बनता है, उसे धर्म द्रव्य कहते हैं। और ये धर्म द्रव्य उनको अपनी मर्जी से कहीं गमन नहीं करवाता, वो अपने आप गमन करते हैं। ऐसा ठाण जुदाण यधम्मो पुद्गल जीवाण गमन सह ठाण सह यारी छाया जह पहियाणम गच्छन्ताणेव सोधरई। ठाण जुदाण अधम्मो, स्थान से युक्त जो हैं, ठाण जुत माने स्थान से सहित माने ठहरे हुए, पुद्गल जीवाण पुद्गल और जीवों को, ठाण सहयारी स्थान में सहकारी है, रुकने में जो निमित्त है, ऐसा वह अधम्मो माने अधर्म द्रव्य होता है। कैसे? जह जिस प्रकार छाया पहियाणम, छाया पथिकों को रुकने में सहायता करती है ना, उसमें एक निमित्त बनती है। अगर कोई धूप में गमन कर रहा है तो छाया को देखकर रुक जाता है, तो छाया ने उसे जबरदस्ती रोका नहीं, बस एक वो तो निमित्त बनी कि छाया थी इसलिए रुक गया, नहीं होती तो कोई रुकता, वो चलता रहता, भगता वहां से गर्मी के कारण से। तो इसी प्रकार ये गच्छन्ताणेव सोधरई,
गमन करने वाले को वह रोकता नहीं है। और वो छाया भी ऐसी होती है, जरूरी नहीं कि सब वहां रुकें, कोई रुकना चाहे तो रुके, नहीं रुकना चाहे ना रुके, वो पकड़ के किसी को रुकवाती नहीं है। इसी प्रकार अधर्म द्रव्य है जो हमारी स्थिति का हेतु है ना। विज्ञान में इसे मीडियम ऑफ रेस्ट की संज्ञा दी गई है कि कोई जीव अगर कहीं रुकता है तो उसका कारण है अधर्म द्रव्य का होना। जैन आगम उसे अधर्म द्रव्य की संज्ञा देता है। ऐसा एक मीडियम इस संसार में पाया जाता है जिसकी वजह से हम लोग ठहरे हुए हैं, अन्यथा तो सब लोग गमन ही करते रहते, हमारी स्थिति बन ही नहीं पाती। अस्तु। अवगास दान जोगम जीवादीणम वियाणयायासम जैनहम लोगागासम अल्लोगागासमिति दुविहम। आकाश द्रव्य की परिभाषा कह रहे हैं, जीवादीणम जीव इत्यादि को अवगास दान जोगम अवकाश देने के योग्य है, माने उनको स्पेस देने में, उनका अस्तित्व को वहां रुकने में, अवगाहन कराने में जो सक्षम है, तम आयासम यानी वह आयास, वियाण माने जानना चाहिए, उसे आकाश द्रव्य जानो जो जीव द्रव्य इत्यादि को स्थान देता है। जैन हम जिनेन्द्र भगवान के द्वारा लोगागासम अल्लोगागासम इति दुविहम, अर्थात लोकाकाश और अलोकाकाश, इस प्रकार से उसके दो भेद कहे हैं। यद्यपि आकाश द्रव्य तो एक ही है, लेकिन उसके सब डिवीजन हो जाते हैं, वो है लोक और अलोक की अपेक्षा। तो ऐसा क्यों है, उसका उत्तर आगे आचार्य देंगे। तो सामान्य से यहाँ इतना जानना कि आकाश द्रव्य किसे कहेंगे, जो स्वयं को और अन्य सभी द्रव्यों को स्थान देने में सक्षम होता है, ऐसा वह आकाश द्रव्य है। एक इसकी विशेषता बता देते हैं कि इसके छोटे से पॉइंट पे, माने इसका जो सिंगल प्रदेश होता है, उसमें इतनी शक्ति है कि वो अनंत परमाणु को अपने अंदर गर्भित कर सकता है, स्थान दे सकता है, ऐसी इसकी विशेषता होती है। चलिए, अब कह रहे हैं कि वो लोकाकाश क्यों कहा या कितना है, तो कह रहे हैं धम्मा धम्मा कालो उग्गल जीवाय संति जावदीये आया शेषो लोगो तत्तो परदो अलोगुत्तो। धर्म अधर्म काल उद्गल और जीव जावदीये आया से संति, जितने आकाश में ये रहते हैं, आकाश के जितने हिस्से में ये द्रव्य पाए जाते हैं, सो लोगो, उसे लोकाकाश कहा। तत्तो पर दो, उसके बाद अलोक उत्तो यानी अलोकाकाश कहा गया। ये तो बहुत ही सरल सी परिभाषा है, सब जानते हैं, पढ़ चुके हैं इसके विषय में, कि जितने स्थान पर हम सभी पाए जा रहे हैं, छह द्रव्य पाए जा रहे हैं, वो लोकाकाश है, और उसके बाहर जहां शेष 5 द्रव्यों का अभाव है, केवल आकाश है, उसे कहा जाता है अलोकाकाश। इतना ध्यान रखना है, इस परिभाषा को पढ़ के धारणा बनानी है, आकाश का अपना कोई रंग नहीं होता। जनरली विज्ञान पढ़ाता कि आकाश नीला होता है, आसमानी होता है, जो भी है, ये आकाश नहीं है, उसमें विद्यमान उद्गल हमको दिखाई दे रहे हैं, लेकिन उसका अपना कोई रंग नहीं होता, वो तो अमूर्तिक द्रव्य है, अरूपी द्रव्य है। दौव परिवट्टरुवो जो सो कालो हवे व्यवहारो परिणामादि लखो वट्टन लखो य परमठो। अंतिम द्रव्य है काल द्रव्य, उसकी परिभाषा बताते हैं। दौव परिवट्ट रूपो, द्रव्य के परिवर्तन रूप, माने द्रव्य के परिवर्तन में जो निमित्त बनता है, ऐसा जो यानी जो है, सो कालो हवेई व्यवहार, वह व्यवहार काल होता है। और कैसा है उसकी विशेषता, परिणाम आदि लक्षो, परिणाम इत्यादि लक्षण वाला है। यहाँ परिणाम का मतलब एक तरह से पकना है, ठीक है ना। जैसे किसी फल का जो पकता है, फल जब पक जाता है तो उसका रिजल्ट माना जाता है कि ये फल है, फल शब्द यही बोलता है कि वो परिणाम है उसका। तो किसी भी जीव को जो पकाने रूप इत्यादि माने परिवर्तन जो हो रहा है ना, ये लक्षण बताया उसका, द्रव्य के परिवर्तन का लक्षण क्या बताया, परिणाम आदि लक्षण, माने उसका पकना, बड़ा होना, है ना, बूढ़ा होना, ये जो भी है, जीर्ण होना, ये सारे लक्षण उसके कहलाएंगे। तो इन लक्षण रूप जो द्रव्य में परिवर्तन हो रहा है, जो हमें चेंज दिखाई दे रहा है, सो व्यवहारो कालो हवेई, वो व्यवहार काल होता है। और वट्टण लखो या परमठो, वर्तना लक्षण वाला परमठो माने परमार्थ अर्थात निश्चय काल कहलाता है। तो संक्षेप में इतना कहेंगे कि जो सभी द्रव्यों के परिवर्तन में निमित्त बनता है, उसे काल द्रव्य कहते हैं। जीव है ना, जो सभी द्रव्य परिवर्तन कर रहे हैं, अपनी पर्याय को बदल रहे हैं, पर्याय परिवर्तन में निमित्त बने, उसे कहते हैं काल द्रव्य। उसके दो भेद कर दिए, निश्चय और व्यवहार। निश्चय वो सूक्ष्म इकाई काल की
जो प्रत्येक द्रव्य के परिवर्तन में निमित्त बन रही है, परंतु वो सूक्ष्म हमारे द्वारा जानने में नहीं आती, एक समयवर्ती है, इसलिए उसे हम निश्चय काल कहते हैं। और शेष घड़ी, घंटा, दिन, है ना, 1 साल, 2 साल इत्यादि जो भी हमको दिन रात का भेद दिखाई दे रहा है, ये सब व्यवहार काल होते हैं। और काल द्रव्य के निमित्त से ही परत्वा परत्व का व्यवहार हम कर पाते हैं, माने किसी वस्तु को बड़ा छोटा, नया पुराना इत्यादि कह पाते हैं। लोयायास पदे से इक्के जेठिया होए इक्का रयणाणम राशिमिव ते कालाणु असंख्य वाणी। काल द्रव्य के विषय में कह रहे हैं, लोकाकाश के प्रदेश पर, कितने प्रदेशों में, इक्के, एक एक प्रदेश पर, है ना, जो सूक्ष्मतम इकाई है उस प्रदेश कहते हैं उसे, जैसे उस उन प्रदेशों में लोकाकाश के एक एक प्रदेश पर जो इक्किकाठिया एक एक विद्यमान है, माने एक एक की मात्रा में विद्यमान है। कैसे? रैणाणम राशि इव, रत्नों की राशि के समान। जैसे रत्नों का ढेर अगर कहीं लगाया जाए तो वो उनको बिछा दें अगर अपन कहीं पर, तो सारे रत्न बिल्कुल लाइन से जम जाएंगे और लगेगा कि पूरा का पूरा एक में हो गया है, लेकिन वो एक नहीं है, सारे रत्न अलग अलग होते हैं, सेपरेट होते हैं। ऐसे ही ते कालाणु असंख्य द्रव्याणि, वे काल के अणु असंख्य द्रव्य होते हैं, माने वो असंख्यात हैं। काउंटिंग कितनी उनकी? असंख्यात। और कितने हैं वो? एक 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 एक, सारे बिल्कुल सेपरेट सेपरेट हैं। इसीलिए काल द्रव्य को एक प्रदेशी कहा जाता है और उसे केवल अस्थि माना जाता है, कायवान नहीं माना जाता। ऐसा आगे हम पढ़ने वाले। तो काल द्रव्य के प्रदेश बता दिए, आगे बढ़ते हैं। एवं छभ्येयमिदं जीवाजीवपभेददो दौवम् उत्तम काल विजुत्तम नादौवा पंचअत्थिकायादु। एवं इस प्रकार, इदम यानी यह, छभ्येयम छह भेद वाला, जीव अजीव प्रभेद दो, जीव और अजीव के प्रभेद से, दौवम यानी दौवम द्रव्य, उत्तम यानी कहा गया। आचार्य ने कितना अच्छा वर्णन करके और शिष्य को समझाया, सोम सृष्टि को बताया, हे भव्य जीव, इस प्रकार जीव और अजीव के प्रभेद से यह द्रव्य छह भेद वाला हमने कहा। इसके बाद सुनो, काल विजुत्तम, काल के अलावा, काल को छोड़कर, काल को वियुक्त करके, पंचनादवा अथिकाया, शेष पांच जो द्रव्य हैं, जीव, उद्गल, धर्म, अधर्म और आकाश, ये पांचों अथिकाय जानना, इनको अस्तिकाय जानना चाहिए। तब प्रश्न आया कि अस्तिकाय क्या होता है? तो उत्तर दे रहे हैं, संति जदो तेणे दे अथिति भणंति जिणवरा जम्हा काया इव बहुदेशा तम्हा कायाय अथिकायाय। जदो माने क्योंकि, एदे यानी ये पूरे के पूरे द्रव्य, छओं की बात कर रहे हैं अभी तो, संति माने होते हैं, अस्तित्व है इनका, ये एग्जिस्ट करते हैं, तेण इसलिए, अथि यानी अस्ति, इति इस प्रकार, जिणवरहा भणंती, इनको जिनेन्द्र भगवान अस्ति कहते हैं। तो ये द्रव्य तो पूरे छह अस्तित्व रूप में पाए जाते हैं, विद्यमान होते हैं, इसलिए इनको अस्ति कहा। लेकिन जमहा, क्योंकि काया इव उदेशा, काय के समान, शरीर के समान ये बहुप्रदेशी होते हैं, तमहा इसलिए, कायाय अथिकायाय, ये काय वाले हैं और मिलाकर के अस्थिकाय हो जाते हैं। काय शब्द का एक अर्थ यहाँ पर समूह रूप भी लेना चाहिए हमको। काय का मतलब होता है समूह, है ना। अभी धातु तो मुझे भी ध्यान नहीं आ रही, ची इत्यादि कुछ आसपास होना चाहिए कोई धातु, तो चयन के अर्थ में आती है, माने समूह के अर्थ में आती है। जैसे फूल को चुन करके इकट्ठा करते हैं, उसे चयन या ऐसा कोई एक शब्द आ रहा है, वो मुझे याद नहीं आ रहा, अभी काय के आसपास वो बनता है, तो उसको भी काय कहा जाता है, माने समूह रूप में बनाना, किसी चीज को इकट्ठा करना, वो कहलाता है काय, ढेर बनाना उसका। तो ये काया एवं उद्देश्य माने समूह के समान या शरीर के समान बहुप्रदेशी होते हैं, इसलिए इनको कायवान कहा जाता है। और जो कि अस्तित्व और काय जिनमें दोनों पाए जाएं, उसे अस्तिकाय कहेंगे। और ये कौन होंगे? पांचों द्रव्य, क्योंकि काल द्रव्य काय रूप में नहीं रहता, वो सेपरेट सेपरेट रहता है, एक साथ मिलकर के पिंड नहीं बनाता कभी। प्रदेशों की संख्या, होन्ति असंख्या जीवे धम्मा धम्मे अनंत आयासे मुत्तेति विहपदेशा कालस्य गौणतेन शोकाओ। पिछली गाथा में जब आचार्य ने बात की कि वे बहुप्रदेशी हैं, बहुदेशा शब्द आ गया वहां पर, तो प्रश्न आया शिष्य के मन में कि महाराज, कौन से द्रव्य में कितने प्रदेश होते हैं, ये तो बताइए।
तो बताया उन्होंने, जीवे असंख्या हुंती, जीव द्रव्य में असंख्यात प्रदेश हैं। धम्माधम में, धर्म और अधर्म में भी असंख्यात प्रदेश हैं। फिर अनंत आयासे, अनंत प्रदेश आकाश द्रव्य में पाए जाएंगे। और मूर्ते, मूर्तिक, मूर्तिक का मतलब पुद्गल, पुद्गल में तेविह प्रदेशा, तीनों प्रकार के प्रदेश होंगे, संख्यात, असंख्यात और अनंत। माने कोई पुद्गल इतना छोटा होगा कि उसके प्रदेशों को काउंट कर सकते हैं, कोई इतना बड़ा होगा कि उसको हम काउंट नहीं कर सकते, लेकिन उसकी अपनी सीमा है, सीमित है, वो कहलाएगा असंख्यात प्रदेशी। और कोई पुद्गल इतना बड़ा होगा कि उसमें विद्यमान अणुओं को हम गिन ही नहीं सकते, अनंत हैं, एंडलेस है ना। ऐसे तीनों प्रकार के प्रदेश उसमें पाए जाते हैं। कालस्य एगो, काल द्रव्य के एक प्रदेश है। तेण, इसीलिए सो न काओ, वो कायवान नहीं कहलाता, वो तो एकाकी है। बाकी सब बहुप्रदेशी होने से कायवान कहलाते हैं और अस्तिकाय बन जाते हैं। अस्तु, समय तो अपना हो गया है, थोड़ा सा और आप लोगों निवेदन करूंगा, धैर्य रखें, उसको पूरा करें। एय पदेशो वियणु नाना खंड पदेश दो होदी बहुदेशो उभयारा तेण यकाओ भणंति सौवर्ण हूँ। प्रश्न है कि महाराज, उद्गल द्रव्य का जो छोटा सा छोटा अणु है वो तो एक प्रदेश ही है, फिर उसे आप कैसे कायवान कह रहे हैं? आपको कहना चाहिए था कि पुद्गल जो है वो दो रूप में होगा, काय वाला भी और बिना काय वाला भी। तो उत्तर कह रहे हैं नहीं, एय प्रदेशो भी अणु, एक प्रदेशी वाला होने पर भी अणु नाना खंड प्रदेश दो होदी, नाना स्कंदों को प्रदेश देने वाला होता है। माने उस अणु में इतनी शक्ति है कि वो अपने अंदर अनेक अणुओं को विद्यमान कर सकता है, समाहित कर सकता है। तेण, इसीलिए उभयारा माने उपचार से बहुदेशो, बहुप्रदेशी भी कहा जाता है। और इसीलिए काओ भणंती सौवर्णहु, सर्वज्ञ भगवान ने उसे काय कहा है। अब यहाँ सर्वज्ञ शब्द का बड़ा अच्छा मार्मिक प्रयोग है ये। आचार्य ने कहा कि सुनो, इसको ऐसा नहीं मानना कि हमारे मन की मर्जी से कह रहे हैं, यहाँ स्पष्ट कर दिया सर्वज्ञ भगवान ने उस पुद्गल के अणु को भी उपचार से कायवान कहा। तो ये धारणा मत बना लेना कि पुद्गल कायवान नहीं होता, बिना काय वाला भी होता है। नहीं, पुद्गल तो सर्वज्ञ भगवान ने कहा कायवान है, इसलिए उसको अस्तिकाय ही मानना, ओनली अस्थि नहीं मानना। जावदीयम आयासम अविभागी पुग्गलाणुवर्तद्धम तम खुपदेशम जाने सौवाणुत्थान दानरिहम। प्रश्न आया, महाराज आपने सबके प्रदेशों की संख्या बता दी, पर ये तो बताइए प्रदेश है क्या? उत्तर दे रहे हैं, जावदीयम आयासम, जितने आकाश को, अविभागी पुग्गल अणु वट्टद्धम, बिना जिसका टुकड़ा नहीं हो सकता ऐसा अविभागी पुद्गल का अणु, अवट्टद्धम यानी उसको घेरता है। जितने स्थान को, आकाश के जितने क्षेत्र को कोई पुद्गल का परमाणु घेरता है, माने जितने में वो रहता है, तम खूपदेशम जाने, उसको निश्चय से प्रदेश जानना चाहिए। वास्तव में वही प्रदेश है। और कैसा प्रदेश है वो? सौ अणुत्थान दानरिहम, सभी अणुओं को स्थान देने में सक्षम है। उसमें इतनी ऐसी शक्ति पाई जाती है, अवगाहना शक्ति, कि वहां पर सारे के सारे परमाणु विद्यमान हो जाएं, पूरा का पूरा लोक में जितने परमाणु हैं वे सब अगर समाहित होना चाहें तो अकेले आकाश के सिंगल प्रदेश में समाहित हो सकते हैं। ऐसा वो स्थान प्रदेश कहलाता है। तो ये अपनी आकाश द्रव्य की अवगाहन शक्ति होती है। अस्तु, इस प्रकार से ये, और इसमें लिखा भी है ये क्षेत्र की सबसे छोटी इकाई। तो ये प्रथम अधिकार संपन्न होता है। और 3 गाथाएं जो हैं आप लोग अपने स्थान पर कर लेंगे, इनका रिवीजन अभी निश्चय में पढ़ाई ही हम लोगों ने, करंट में पढ़ाई ही हम लोगों ने, तो उसके विषय में आप पढ़ें और कल मन से परीक्षा दें, ऐसी हमारी शुभकामनाएं। जिनवाणी स्तुति पहले करते हैं। जावाणी के ज्ञानते सूझे लो कालो, सोवाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ नो वर्णमोकार।